हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर बार इससे क्वेश्चन आता रहता है और ये हर बार रिपीट भी होता है। तो चलिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं, क्या है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन विथ इन एंड ऑन आ क्लोज कंट्रोल सी एंड इफ़ A इज़ एनी पॉइंट विथ इन C, देन हमें ये प्रूव करनी है। तो इसमें स्टेटमेंट कहता क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा कहता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का कि सबसे पहले मान लो कोई एक क्लोज कंट्रोल कर्व है। यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये क्लोज कंट्रोल कर्व है। एफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन विथ इन ऑन आ क्लोज कंट्रोल, मतलब इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर या इसकी किसी भी बाउंड्री पर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट का फंक्शन है जिसको हमें एनालिटिक डिफाइन करनी है। तो हमने उसको ले लिया एनी पॉइंट ए, हमने एक पॉइंट ले लिया ए। इस पर अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि क्या होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। और इस फंक्शन ए की जो वैल्यू है वो हमें ये दी गई है, इसे हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, मतलब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को अब हम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो इसका प्रूफ में हम सबसे पहले मानते हैं लेट अ क्लोज कर्व सी एंड लेट अ पॉइंट विथ इन ऑन अ कंट्रोल सी। अब इसके बाद हमने ये जो समझाया ये यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रूफ में। अब हम लेट अनोदर कर्व C1, अब हम एक अलग कर्व लेने वाले हैं C1, कुछ इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये हमने लिया एक क्लोज कंट्रोल C, अब इसके अंदर हमने एक कर्व लिया है, ये हमने एक कर्व लिया, इसका नाम दिया C1। इसके अंदर एक पॉइंट दिया हमने A, इसका रेडियस ले लिया हमने R और एक अदर पॉइंट ले लिया है Z। अब इस C1 की जो इक्वेशन रहती है वो इस तरह से बनती है, मॉड ऑफ Z माइनस ए इज इक्वल टू आर, इसके बाद Z माइनस ए इज इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा। तो Z इज इक्वल टू, हम ए को यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, तो Z इज इक्वल टू ए प्लस आर ई आयोटा थीटा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो ये ए की जो वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं डी जेड इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो है ए की यहाँ ज़ीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू आर आयोटा ई आयोटा थीटा। ठीक है। देन अब इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी इक्वेशन जो हमने लिए थे यहाँ पे, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसके बाद हम इस इक्वेशन की इस वाले फंक्शन को मान के हुए चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू, हम ले लेंगे इसको क्या, टू इंटीग्रेशन C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये कहाँ से आया, ये आया है एक्सटेंशन कॉची इंटीग्रल थ्योरम से। यदि आपने ये नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़ लें, या फिर इसको ऐसा याद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो है वैल्यू पुट करने वाले हैं, जैसे कि एफ जेड की वैल्यू z और a की इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो एफ जेड की अपने पास क्या वैल्यू है, अपने पास एफ जेड की नहीं है लेकिन z की वैल्यू है अपने पास, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 एफ जेड की वैल्यू क्या है अपने पास, ये a प्लस आर ई आयोटा थीटा, और अपॉन z की वैल्यू अपने पास वही है, तो इसको फिर से लिख देंगे यहाँ पे, माइनस a की वैल्यू क्या है अपने पास, a क्या है ज़ीरो रहेगा, इनटू डी जेड की वैल्यू अपने पास ये दी गई है आर आयोटा ई आयोटा थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या, आई बचने वाला है। ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आई बचा था उस आई को हम सामने ले लेंगे, इंटीग्रेशन C1 एफ, अपने पास क्या बचा था, ए प्लस आर ई आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो हम ये मान लेते हैं
जैसे कि यहाँ पे हमने लिया था ये जो r की वैल्यू है, इसको मान लेते हैं हम कि r की वैल्यू जो है बहुत ही कम है, ना के बराबर, मतलब 0 के बराबर हम मान लेते हैं r की वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ए इज इक्वल टू एफ जेड, ये दोनों बराबर हो जाएंगे जब r की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वही यहाँ पे किया गया है, r टेंस टू 0 ले लिया तो एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा। तो फिर एफ ए ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इंटू डी थीटा। अब हमें इनका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो हम एफ ए जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, आयोटा इंटू एफ ए इंटीग्रेशन C1 इंटू डी थीटा, यहाँ पे 1 बचेगा तो हम 1 का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ से फिर आयोटा एफ ए थीटा। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यू ली है ये 0 और 2 पाई, ये कहाँ से आई ये बताते हैं हम आपको। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू रहती है ये रहती है पाई, लेकिन हम पूरे सर्कल की वैल्यू लेने वाले हैं, तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू कहलाएगी 2 पाई। ठीक है, तो इसकी लिमिट जो रहेगी 0 से 2 पाई होने वाली है। तो इसी तरह से इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ए, ये यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चल क्या रहा था, इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस ए इंटू डी जेड, जो यहाँ पे चल रहा था, ये वाली जो वैल्यू है यही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे इजिकल टू ये क्या हो गया, 2 पाई आयोटा एफ ए, ये पूरा आ गया। इसके बाद हम थोड़ा सा पक्षांतर करेंगे, एफ ए को यहाँ लिख देंगे और ये जो वैल्यू है ये इस साइड चली जाएगी। तो यहाँ पे 2 पाई आयोटा जो है अपॉन में आ जाएगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो ये जो हमारी फॉर्मूला जो है ये हमारा प्रूव हो चुका है, प्रूफ्ड। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये कॉची इंटीग्रल जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्ज़ाम में ये हर बार रिपीट होता है, तो इसे अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।